चलिए आइए दिए गए समाकलन या इंटीग्रल का हल करते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें तो क्या हम यहाँ पे पारंपरिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं क्या इसको हल करने के लिए, जैसे कि u प्रतिस्थापन या u सब्स्टिट्यूशन का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम इस प्रश्न में देख पा रहे हैं कि एक रैशनल एक्सप्रेशन है या एक परिमेय फलन है, तो जब भी रैशनल एक्सप्रेशन होगा हमें ये ध्यान रखना है, अगर अंश की डिग्री हर की डिग्री से ज्यादा है या बराबर है तो हम लंबी भाग विधि का उपयोग करेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि अंश की जो डिग्री है वो हर की डिग्री के बराबर है, या न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है। तो हम इस प्रश्न में लंबी भाग विधि या लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये जो -2x+2 है इससे भाग देना है किसको, x-5 को। तो मेरे पास -2x+2 है जिससे मुझे भाग देना है किसको, x-5 को। तो अगर मैं पहले -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -1/2 गुणा में -2x करेंगे तो x आ जाएगा, और -1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो मुझे इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। तो अब जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्या बचेगा, x से x कट जाएगा, माइनस का 5 है और प्लस का 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। तो अब जो मेरा समाकलन था या इंटीग्रल था उसको मैं किस तरह से लिख पाऊंगा, -1/2 और -4 बटे में -2x प्लस। तो अब मुझे यहाँ पे प्रति अवकलज लेना है या मुझे एंटी डेरिवेटिव लेना है। तो उससे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे भाग देने वाला हूं, -2 से। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये -1/2 और ये क्या आ जाएगा, -2 से मुझे भाग देना है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, और नीचे -2 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का x माइनस का 1। तो इस तरह से हम इसको हल कर पाए। और अब यहाँ पे प्रति अवकलज लेते हैं या एंटी डेरिवेटिव। तो -1/2 का जो प्रति अवकलज है वो क्या आ जाएगा, -1/2x। और अब मुझे यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन था इसका प्रति अवकलज लेना है। तो यहाँ पे x-1 का जो अवकलज है वो 1 है, ऊपर यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे u प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 बटे में x-1 dx। तो हम ले रहे हैं u बराबर है x-1, तो du बराबर है dx। तो अब हमारे पास 2 जो है वो बाहर आ गया है और dx की जगह हमने du रख दिया है, और x-1 की जगह हमने u रखा है। अब इसका जो प्रति अवकलज है या एंटी डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 2 प्राकृतिक लघुगुणक मॉड ऑफ u प्लस c। तो अब यहाँ पे u को फिर दोबारा से हम वापस रख देंगे u का मान, तो क्या आ जाएगा 2 प्राकृतिक लघुगुणक मॉड ऑफ x-1 प्लस c। तो हमने
ये जो एक्सप्रेशन था इसका प्रति अवकलज या एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया और अब हम इसे यहां पे रखने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 प्राकृतिक लघुगुणक x माइनस 1 का मॉड का प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलन का अचर। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर पाए।